गुजरात आज किसी के पहचान का मोहताज नहीं है। सरदार पटेल से लेकर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहचान रखते हैं। महात्मा गांधी तो हमारे हमेशा ही दिल में बसते हैं। व्यवसाय से लेकर आईटी क्षेत्र गुजरात अव्वल नंबर पे चल रहा है। 2 दशकों से यहाँ पे बीजेपी अपनी पहचान और गढ़ बना के रखा है। क्या आने वाला 2022 विधानसभा चुनाव में यहां पे कांग्रेस अपना छाप छोड़ पाएगा? जातीय समीकरण कितना इंपॉर्टेंट है गुजरात में, इस बिंदु पर भी बात करेंगे। हम कुछ चंद सवालों के साथ आए हैं जो गुजरात विधानसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि प्रियंका गांधी 2022 में कुछ कमाल कर पाएंगी गुजरात के अंदर में? सबसे ज्यादा सीट कौन जीतेगा गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में? मोदी शाह क्या गुजरात को एक अलग सी हाइट देंगे या फिर यहां पर कमल मुरझाते हुए नजर आएगा? गुजरात में सबसे बड़ा और सबसे युवा नेता कौन है? सीएम उम्मीदवार में सबसे आगे कौन चल रहा है? विधानसभा चुनाव 2022 का ओपिनियन पोल भी बताएंगे और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो जातीय समीकरण होता है। गुजरात की रण की रणभूमि तैयार हो रही है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। आपको पता है बीजेपी का गढ़ जो गुजरात, जिसके मोदी को अमित शाह को पहचान दिया, उस गुजरात में अब की बार इलेक्शन काफी टफ हो सकता है। जाना और माना यह जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी में डायरेक्ट टक्कर होगा गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में। गुजरात की रणभूमि यह कहती है कि गुजरात हमेशा ग्रोथ वाले के साथ रहा है, जो प्रगति के साथ सोचता है। तो चलिए गुजरात विधानसभा चुनाव के कुछ ऐसे सवाल और फैक्ट की बात करेंगे जो गुजरात की रणभूमि में 2022 के लिए तैयार किया जा रहा है। इस कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट है कास्ट पॉलिटिक्स। गुजरात में कास्ट पॉलिटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है और जब से पटेल समुदाय आगे आया है तब से और ज्यादा। ओबीसी यहाँ पे 40% है, आदिवासी 15% के आसपास है, दलित 7% है, फॉरवर्ड कास्ट 27% है, मुस्लिम 9.70%, अदर्स करीब आधा प्रतिशत है। हम डिटेल में जरूर बात करेंगे इस पॉलिटिक्स के बारे में, अभी तो हम समराइज कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि गुजरात का ओपिनियन पोल क्या बताता है। हमारे जो चंद सवाल हैं वो कहां टिके हैं। हम चंद सवालों के साथ जो पूछना जा रहे हैं वो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या गुजरात विधानसभा 2022 में प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए कुछ बड़ा कर पाएंगी, जैसे कि 2017 में राहुल गांधी ने किया था? ये सवाल सिर्फ एक सवाल रह चुका है, लेकिन प्रियंका गांधी के लिए हाँ, मतलब 73% लोग का मानना है कि हाँ, प्रियंका गांधी गुजरात में इस बार बड़ा करेंगी। नहीं के साथ 25% और कुछ नहीं कह सकते हैं, उनके साथ 2% लोग हैं। सवाल अब यहां पर है, क्या अमित शाह और मोदी के नेतृत्व में भाजपा गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 जीतेगा? 30% लोग हैं कि हां जीतेगा। 68% लोग का मानना है कि नहीं, इस बार मोदी और शाह के नेतृत्व भाजपा को नहीं बचा पाएगा गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में। और 2% लोगों का मानना है कि नहीं जानते हैं। लेकिन 2022 में जो इलेक्शन होगा तो गुजरात असेंबली के जो टोटल सीट होंगे वो 122 होंगे और 92 सीट जिसके पास होगी उसकी सरकार बन जाएगी। तो 182 के कुल सीटों में से 92 सीटें जिसके पास होगा उसके बहुमत होगी, उसकी सरकार गुजरात में बन सकती है। हमने सवाल पूछा है, कौन हो सकता है गुजरात में सबसे अच्छा युवा नेता? हार्दिक पटेल के लिए 83% लोग मानते हैं कि हार्दिक पटेल बड़े नेता बनेंगे। जिग्नेश 11% लोग मानते हैं और कल्पेश को 6% मानते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये तीनों युवा नेता अपने अपने समुदाय से आते हैं। हार्दिक पटेल पटेल समुदाय से आते हैं और पटेल का वर्चस्व गुजरात में काफी है और 83% लोग मानते हैं कि हार्दिक पटेल गुजरात के लिए बड़ा काम करेंगे। जिग्नेश अपने समुदाय से और अल्पेश अपने समुदाय से आते हैं। तो 11 और 6% के साथ जिग्नेश और अल्पेश हैं। कांग्रेस अल्पेश के साथ पिछले बार सहयोग भी लिया था।
सबसे बड़ा सवाल कि अगला सर्वश्रेष्ठ सीएम उम्मीदवार कौन हो सकता है। अमित शाह को 70% लोग मानते हैं कि सीएम उम्मीदवार हैं। हार्दिक पटेल को 59 मतलब 60% लोग मानते हैं कि हार्दिक पटेल चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं 2022 के गुजरात इलेक्शन में। अहमद पटेल और अल्पेश टकोर को 8% लोग, विजय रूपानी जो तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं उनको 12% और जिग्नेश साहब को 4%। तो सबसे बड़ा नाम है हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल सबसे बड़े हैं और 60% लोग मानते हैं कि अगली बार गुजरात में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। कास्ट पॉलिटिक्स जैसे कि हमने बताया है गुजरात में काफी महत्वपूर्ण होता है। ओबीसी जिसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मिडिल कास्ट वाले, 40% ये वोट जिसके पास जाएगा उसकी सरकार आराम से बन सकती है। आदिवासी 15% है और दलित 7%। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो करीब करीब 21% होता है। 21% ये जिधर जाएगा उस तरफ आप आंशिक रूप से सरकार बन सकते हैं। अब बात आती है फॉरवर्ड कास्ट की। 27% इसमें हिंदू हैं, बनिया हैं, जैन हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं और कुछ बड़े कास्ट हैं। वो जोड़ लिया जाए तो 27% जो फॉरवर्ड कास्ट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बीजेपी के साथ जाता है। मुस्लिम 9% से 10% के बीच का जो है, इसमें जो अपर मुस्लिम और लोअर मुस्लिम ओबीसी ये सारे के सारे पिछले बार कांग्रेस को वोट दिए थे। अब अदर्स की बात करते हैं जिसमें सिख आ जाते हैं, क्रिश्चियन आ जाते हैं, पारसी आ जाते हैं, ये करीब करीब आधा प्रतिशत हैं, ये भी बीजेपी को सहयोग करते थे। आपको मैंने पहले बताया है कि 2 दशक से ज्यादा यहाँ पे बीजेपी ने सरकार की है, तो ओबीसी, आदिवासी, दलित और फॉरवर्ड कास्ट डायरेक्ट बीजेपी को वोट जाता था। अब क्या होगा ये समय बताएगा, लेकिन 2022 का जो पॉलिटिक्स बता रहा है उसमें कास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और कांग्रेस यहाँ पे सेंध करेगी अपर कास्ट में, दलित में और ओबीसी में, क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम वोट तो उनके पास जाएगा ही। तो फॉरवर्ड कास्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि कहां जाता है। तो हमारा ओपिनियन पोल ये बताता है कि बीजेपी के लिए जो सारे समूह एक बार सपोर्ट किया करते थे इस बार थोड़े से बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस कड़ी का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि सबसे ज्यादा सीट कौन जीत सकता है 2000 विधानसभा चुनाव 22 में। तो बीजेपी को 26%, कांग्रेस को 70% और बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2%, एनसीपी शरद पवार की पार्टी को 1% और अदर्स को 1% यहां पे वोट मिलते हुए नजर आया है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला मुख्यमंत्री गुजरात का कौन होगा और सबसे ज्यादा सीट कौन जीत सकता है। देखिए दोस्तों, जो हम 2017 और 2019 के लोकसभा की तस्वीर की बात करें तो 2017 के विधानसभा में बीजेपी को 99 सीट आई थी, कांग्रेस को 77 सीट आई थी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 3 सीट जीता था, बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी 2 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 मिला था और एनसीपी को 1 सीट मिला था। लेकिन तस्वीर 2019 की लोकसभा की बात करें, 26 लोकसभा सीटें और 26 की 26 सीटें ने बीजेपी ने जीता था, कांग्रेस ने यहां पे खाता तक नहीं खोला था। तो आप देख सकते हैं कि कितना अंतर बनता है। देखिए मुख्य तौर से यहां पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही टक्कर होगा और यही माना जा रहा है कि जो हमारा ओपिनियन पोल बताएगा उस हिसाब से गुजरात विधानसभा में टोटल सीटें हैं 182 और 92 जिसके पास होगा उसकी सरकार बन सकती है। और गुजरात में किसकी सरकार बनेगी इस ओपिनियन पोल में आपको बताते हैं। अदर्स को मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और जो लोकल पार्टी है जोड़ लिया जाए तो उनको 3 सीटें मिलेगी हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। दूसरा, बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी को 1 सीट मिल सकता है हमारे ओपिनियन पोल से 182 में से। अब बात होती है बीजेपी को। बीजेपी को पिछले बार 99 सीटें मिली थी, हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 182 में से मात्र 80 सीटें बीजेपी को मिल रही है और यह सबसे बड़ा झटका हो सकता है। कांग्रेस को हमारे ओपिनियन पोल से 98 सीट और यह बहुत बड़ा नंबर है, पिछले बार के मुकाबले यह काफी बड़ा नंबर है और कांग्रेस को 98 सीट हमारे ओपिनियन पोल से मिल रही है 182 में से। इसलिए गुजरात में हमारे ओपिनियन पोल अभी बता रहा है कि बीजेपी के लिए बड़ा झटका लग सकता है 2022 में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमें ट्विटर पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय गुजरात।